अच्छा चलिए, ये एक टॉपिक है तो इस पर भी हम लोग बात करते हैं कि क्या आप इन सब पर भरोसा करते हैं, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड? जैसे मैं मुस्लिम कौम से हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा को सब लोग गांव में बोलता था कि कब्रिस्तान जो हम लोग में होता है जी, आप लोग में तो जहाँ शमशान घाट, हाँ, तो कब्रिस्तान के शमशान घाट में तो चहल पहल होता है जी, एक आदमी दो आदमी मिल जाएगा आपको, समुद्र किनारे है तो। लेकिन कब्रिस्तान में नहीं होता है, वो बीच खेत में होता है या तो हमारे गांव के सबसे लास्ट पोजीशन पे होता है जहाँ पे कोई आना जाना ना हो, तो वहां पे होता है। तो अब वहां पे कब्रिस्तान में हम लोग चारों साइड से बाउंड्री में ताड़ का पेड़ था। तो रात के 2-2:30 बजे जब कुछ लोग कुछ लड़के लोग बोलते थे कि चलना है ताड़ चुनना है ताड़, तो कि 10-12 लड़के ग्रुप होके गए। तो गए भी तो जैसे ताड़ गिरता था आवाज आता था बहुत जोरों से, सब दौड़ जाते थे, जो पहला जाएगा उसको मिलेगा। पता नहीं कैसे 2 बजे रात तक जागते भी रहते थे वो लोग, या जागते थे कि जो उसकी मम्मी लोग उठा देती थी, क्या मालूम नहीं, ग्रुप बन जाता था, पहुंच भी जाते थे। किसी ने एक दिन कह दिया ना कि कब्रिस्तान में वहां वैसा है, भूत है, ये हुआ है, नया नया कांड भी हुआ था, एगो दफन हुआ था वहां पे। तो एगो दफन हुआ तो जहाँ, तो अब उस दिन से 4 दिन से कोई नहीं जा रहा था, तो अब 4 दिन नहीं जा रहा, तो इस मौके का फायदा कैसे उठाए, हम चल गए तो हम अकेले भी कैसे जाएं, तो मम्मी साथ में चल गई। घर से हमारे पीछे ही बैकग्राउंड है, सब ये सब जंगल वंगल खेत वाली, तो हम चले गए, भर बोरा लाए। अब घर में, हमारे घर में भी हंगामा हुआ, ऐसा नहीं कि हमारे घर में नहीं। दादी मम्मी का इतना बोलचाल नहीं था, दादी मम्मी को तो बोल नहीं सकती, लेकिन पापा को कंप्लेन कर सकती फोन पे, पापा बाहर थे कमाने के लिए। तो पापा को फोन किए, तो घर में मैं छोटा, मैं तो मंदिर का घंटा जो आए बजा के चल गया, दादी नानी चाची जो मिली, कि मतलब घर का छोटा हूँ तो सबसे मार खाया। लेकिन मम्मी को खाली पापा ही डांट सकते हैं, दादी लोग तो मम्मी खुद दबदबा बना के रखी थी। ऐसे कुछ होता है, ऐसी होती है, बना के रखती है। तो मम्मी का दबदबा था, तो मम्मी को पापा के अलावा कोई नहीं डांट सकता था। तो अब क्या फोन पे हुआ नहीं हुआ हमको नहीं मालूम, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो फिर उसके बाद अब रात को हम डर से जा नहीं रहे, फिर से आवाज आया रात को 2 बजे रात को कि गिरा है ताड़ का पेड़ से, और मम्मी सुबुक कर रही है कि उसको उठाए। हम ऑलरेडी हम दोनों उठे हुए हैं, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है कि लोगों के वजह से, घर में और भी लोग हैं, खाते तो सब मिलजुल के, लेकिन फिर वो बात ऐसा हो जाता है ना, तो फिर मजा भी बहुत, सब मतलब डांटते भी बहुत है। सही है। तो अब मम्मी कह रही कि तू चलेगा, तो हम उठ गए, चल तू खाली ऊपर से टॉर्च मारी, हम नीचे से जा। तो मम्मी को छत पे चढ़ा देते थे, तो बोले कि तुम वहां से टॉर्च मार, हम यहाँ से नीचे से जाएंगे, दोनों साथ में नहीं जाएंगे। क्योंकि पापा मम्मी को सबसे ज्यादा डांटे इसलिए कि बेटा तो गया तू भी चली गई, तू भी गई तो सोचना चाहिए, मम्मी है कितना भी तो बच्चा है, सोचना चाहिए। तो उस जमाने में कहे तो एक बार छत पे चढ़ा के मम्मी टॉर्च मार दिया, मैं नीचे कब्रिस्तान में घुस रहा हूँ, पूरा ताड़ बाड़ उठा के लेके चला आया, कहीं कुछ नहीं हुआ। और डर लेकिन डर लगता था, ऐसा नहीं कि लगता था, अभी कुछ फ्लो में बोलेंगे नहीं, डर लगता था। वो डर खत्म हुआ हमको शहर में जाके। अच्छा, मुंबई जब गए तो जिस कब्रिस्तान को लेके यहाँ गांव में इतना चोंचला होता है, शहर में क्या होता जानते हो, एक ही कब्रिस्तान में अब जगह इतना स्पेस है, पूरा कॉलोनी बसा है, जगह तो और है नहीं, जो भी है उतना ही है छोटा। तो जैसे कि आज किसी का हुआ मृत्यु, दफन हुआ, दफन होने के बाद क्या कहते हैं 6 महीने तक का के बाद कोई दूसरा भी उसमें दफन कर सकते हैं, सेम जगह वहीं पे। तो ऐसा था, तो ऐसा हम लोग पहले कभी दिमाग में आए नहीं, हम लोग गांव में देखे थे कि सब अपना अपना पर्सनल जगह पे अपना बना के रखते थे। तो हम वाला ऐसा क्या, तो एक ही जगह पे 6 महीने के बाद, तो वो भी 6 महीने के बाद ऐसे नहीं होता है, आप पैसे अमाउंट देना होता है। अच्छा, जैसे वो बात पता चला कि मेरे रिश्तेदार में एक मेरी भांजी का हुआ, तो मेरी भांजी का जब देहांत हुआ तो बोले क्या करें, तो बच्चा है तो स्पेस कम लेगा बच्चा, स्पेस कम लेगा, बच्चा तो है तो स्पेस कम लेगा। सही बात है। तो भी 35,000 लिया, 35,000 मुंबई के हिसाब से।
साल भर का। हाँ। अच्छा, इसमें पहला बच्चा था तो लगाव ज्यादा था। टाइम पीरियड होता है कि 1 साल के लिए इतने, 1 साल के लिए उस जगह पे कोई छिड़कानी नहीं होगी। अच्छा, कोई कितना भी जगह का काल पड़ जाए उनको, वादे के मुताबिक उस जगह पे वहां पे छिड़कानी नहीं होगी। अच्छा, अल्लाह पे, लेकिन हमने आंखों से ये देखा कि जहाँ पे वो दफन हो रहा था, बच्चे को किया जा रहा था, तो वहां पे बच्चा है, ज्यादा भी दफन करना नहीं है, उसको गड्ढा नहीं खनना है, ना ज्यादा स्पेस लेना है, कम जगह और कम गड्ढा, लेकिन तो भी उसमें हड्डी इतने निकले ना, जैसे लगा कि 3 या 4 कंकाल के होंगे। अच्छा, इतने में, अच्छा, कम गड्ढे में। मान लीजिए अब हमारे जैसा आदमी अगर एक्सपायर होता है, दफन करने जाएंगे तो ना जाने कितनी हड्डी निकलेगी, क्योंकि हमको स्पेस भी ज्यादा लगेगा, गड्ढा भी ज्यादा मेरा होगा। हाँ। बच्चे में अब 2 हड्डी, 2 बॉडी से ज्यादा, क्योंकि खनने वाला बोला, हमने इतना दिमाग नहीं था, खनने वाला जो गड्ढा खन रहा था वो बोला कि 2 बॉडी से ज्यादा ही निकला कंकाल। तो मेरा कहने का मतलब है कि तब वो कुछ लोगों को देखें कि उसी कंकाल पे मस्त, बट कोई भय नहीं आया, कोई मस्ती कर रहा है तो कोई बच्चे लोग खेल भी रहे हैं तो किसी के पैर पड़ जा रहे हैं उस पे, गड्ढा है। मुंबई में कोई इज्जत नहीं। यहाँ गांव में देख रहा हूँ कि उस बात को लेकर कितना भौकाल मचा रखे हैं। सही बात है। तो इस चीज से ये प्रमाण होता है कि जहाँ हम लोग डरते हैं तो ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं होता है। जैसे गाँव में कुछ लोग रात को आईना नहीं देखना चाहिए, और शहर में देखता हूँ तो रात में सब दाढ़ी बनाता है, क्योंकि दिन में फुर्सत मिलता नहीं। सही बात है। रात को मेकअप सब लड़कियां करती है। सही बात। शहर की अगर बात बोलो तो सही बात है, सही बात। और फिर कहता है कि चढ़ा चावल नहीं खाना चाहिए। गांव के कुछ औरतें बोलती हैं जैसे खाना बना तुरंत नहीं खाना चाहिए। चढ़ा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। शहर में नहीं मानते हैं, खा लेते हैं, जी रहे हैं ना। सही बात है। शहर में क्या होता है कि होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। हो गया वो भी बहुत जरूरी है। सही बात। कैसे हुआ नहीं हुआ वो बाद में एक्सप्लेन करते रहिएगा। फुर्सत नहीं है लोगों को। अपने शहर में देखिए कि ट्रेन में रुकी, अब यहाँ के कैसा कि नियम पे चलता है ना सब कुछ, तो वो सब उन लोग का आदत बना हुआ है। अब कितनों भी आप उसको भाजिया पाव क्या पाव भाजी, तो चढ़ा ही रहता है, चढ़ा ही रहता, उसी में से तो निकाल, उसी में से। अभी आप मुंबई में जाइए कि कहीं पे भी खा लीजिएगा फटाफट। अब दिल्ली में वही बड़ा पाव खाने के सोचिएगा ना, अगर समोसा को, तो आपका चेहरा देख के आया कस्टमर आया तो 4 गो समोसा उठाएगा, कढ़ाई में डालेगा। अब वो तल रहा है सिलों में। समोसा एक्चुअल में फास्ट आंच में नहीं होता है, सिलों में होता है, मीडियम में वो तल रहा है। आप 20 मिनट आप बैठे हो, समोसे का वेट कर रहे हो, 20 मिनट के बाद निकला, अब फिर दे दी आपको, तो लगे तो खा भी नहीं पा लीजिएगा, आपको और 10 मिनट दीजिए, आप खाने लायक होगा, 30 मिनट, आधा घंटा चल गया आपका। बम्बई में ऐसा नहीं होता है, कट टू कट लेते जाओ माल भी के। और लेकिन उसको उतना है कि दूसरे एंगल से देखूं तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। यहाँ वैसा कस्टमर नहीं, वहाँ वैसा कस्टमर नहीं। जगह की बात है। अच्छा, आप हमारे व्यूअर को कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? मैं उतना काबिल कहाँ। मैंने अपने दुनिया में जो देखा कि जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भूत होता है, तो मैं बोला इंसान से बड़ा कोई भूत हम नहीं देखे अभी तक, हम नहीं देखे बहुत। और आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो कहानियां हैं, खास करके 2-3 कहानियां जो आपने बताया, एक भाग्य को लेकर के कि आपके दोस्त कैसे कैसे ग्रो किया, और कौन सा चीज आप लोगों को ज्यादा चुभा। बहुत है, और भी ऐसे दोस्त है गांव में, जैसे कि देखा कि दोस्त जैसे जितने भी काले कुलेटे लड़के हैं, जिसका कोई कह देता है हम लोग मस्ती मजाक में कि इसको कोई लड़की नहीं मिलेगी, जैसे गांव के औरतें भी कह देती है कि इसको कहाँ से कोई मिलेगी। तो वो करता क्या है बंदा कि अपने से नीची जात में चल जाता है और वहाँ खूबसूरत लड़की मिल जाती है। अब इतना गाँव बसा है, खूबसूरत नीची जाते हैं, तो उसको माहौल ना बचा है लोगों का, कोई तो एक होगी, सही बात, उसको टारगेट कर लेगा। अब मैं गाँव में किया भी है, कर लिया शादी, और वो क्या होती है कि बड़े ऊंचे हाथ में आ गया है, हमें सब्सिडी मिलेगा, गाँव में थोड़ी इज्जत मिलेगी, आ गया, शादी कर ली, कैसा है कोई मतलब नहीं, भाई इज्जत तो मिली नहीं, वो चल गया, उसके माँ बाप भी फोर्स किए, लड़की तो खास करके माँ बाप के सारे पे चलती है, सही बात है, चल गया, शादी हो गया, बंदा करता का गाँव में। दूसरे जैसा कि गांव में सब शहर में है, तो गांव में बहुत सबके पास जमीन है, किसी के पास पानी है, बोरिंग है, अब खेती में बम्बई है, कहीं है, गांव में कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या किया कि दूसरे का पानी निकालता है, फोन पे सेटिंग है फोन पे कि हम आपका पानी यूज करेंगे, तो सामने वाला भी बोलता है ठीक है, बिजली बिल तुम दे देना, तो करता है कि ठीक है,
तो वो क्या करता है कि पानी किसी का, पाइप भी किसी का, खेत भी किसका, इसका कुछ नहीं। ये बंदा क्या करता है, जैसे आपको कहना कि हमारा खेत पटा दियो, मतलब 1 बीघा, वो बंदा क्या करता है कि उसके मशीन से, पानी का मशीन किसी और का है, वो क्या करता है पाइप उठा के उसके खेत में डाल दिया, और दिन भर पत्ता खेल रहा है, एंजॉय खेल रहा है, वाइफ के साथ घूम रहा है, ये वो जो अपना घर का भी देख रहा है। और पानी तो इलेक्ट्रिक से चल रहा है, अपना शाम में एक बार जाके देख लिया, दहेज में गाड़ी मिले है, इतना सा चौड़ा सा हम लोग का खेत का जो अड्डा होता है, उसी पे बाइक दौड़ा देगा, स्पीड में पहुंच जाएगा, देख भी लेगा, उसी से यू टर्न भी मार लेता है, पता नहीं कैसे आ भी जाता है, और देख लेगा हाँ हो गया। तो खेत किसी और का, पानी किसी और का, और पटाने का इसको 1 बीघा पीछे 800 रुपया मिल गया। तो हम जब बोले कि 800 रुपया मिला, हम यहाँ दिहाड़ी कितना करते हैं, 500 600 पकड़ लीजिए मोटा मोटी। हम 10 साल देने के बाद सर्विस 6 साल फिर 600 रुपये, ये साला गाँव में 800 रुपये कमा लिया, और वाइफ भी अच्छी खासी मिल गई, तो जिंदगी तो बेहतर ही सब जी रहा है। जीने का टेक्निक चाहिए। और दुनिया का सुनोगे ना कि लोग से शादी किया, भाई सब क्या रानी के पास और क्या कहानी के पास क्या, सेम सिचुएशन है, लड़की तो सेम है। सोच के ऊपर हम भी लोगों के कहने पे चल गए, ना जाने तो फिर तो हम भी इतना पीछे नहीं रहते। अगर गांव के लड़के लोग के हिसाब रहते हैं तो सर हम भी आगे निकल जाते, वो लोग टिक देता। लेकिन है कि दोस्त चाहता नहीं है कोई कि टिक दे किसी को, ऐसे लोग है मुंबई में, बहुत सारे दुकान है सबके। चलिए बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जो आपके लाइफ का जो रोचक कहानियां है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज हम लोग यहीं पर, अभी हम लोग दोस्तों अभी हमारे लतीफ मिर्जा जी और बहुत अच्छी इनके जीवन की कहानियां हम लोग सुने और बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू।